अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज का मेरा व्लॉग एडवर्ब प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं और रायान इसको मिलकर बनाएंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये मेरा व्लॉग स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिनको अपने बच्चों को स्टडीज़ खुद करवानी होती हैं, उनके प्रोजेक्ट, उनके होमवर्क, उनको ऑल A to Z स्टडीज़ पे खुद ही ध्यान देना होता है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है उन सब मदर के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपने कुछ जो प्रिंट आउट पेजेस देखे तो वो मैंने गूगल से पिक्चर्स कुछ ले ली थी, तो उनको प्रिंट आउट करवा लिया। तो हमने बनाना है A4 साइज़ पेपर पे। तो उसका हमने पहले बुकलेट बनाना है। तो उसके लिए मैंने कुछ कलरफुल पेपर ले लिए और ये हार्ड पेपर्स हैं। तो इनको मैंने एक बुक बनाने के लिए इस तरह स्टेपल कर लिया। स्टार्ट में इन सारे कलर्ड पेपर्स को मैंने एक क्लिप लगा लिया ताकि ये बिल्कुल भी ना हिलें स्टेपल करते हुए, ताकि इनका साइज़ बिल्कुल इक्वल रहे। तो खैर स्टेपल हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने उसको ओपन करके तो मैंने सेंटर से प्रेस कर लिया ताकि ये इजीली ओपन हो सके, क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट बनाते हुए ये पेजेस ओपन नहीं हो रहे होते। तो स्टार्ट में अगर इस तरह हम लोग ओपन करके तो उसको प्रेस कर लेना तो ये इजीली ओपन हो जाते हैं, एक बुक की शेप में आ जाते हैं। एनीवे स्टेपल को अब छुपाने के लिए मैंने एक फॉर्मिंग शीट ली, जिसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके तो मैंने उसको कट कर लिया। अच्छा, कलर कम्बिनेशन का हमने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कलरफुल बनाने के लिए हमने ऐसे कलर चूज़ करने हैं जो अट्रैक्टिव भी हों। तो मैंने रेड कलर के ऊपर ये लाइट ग्रीन कलर को ही चूज़ किया था, और क्योंकि ये इसका कवर पेज है तो इसलिए मैंने फॉर्मिंग शीट इस पर यूज़ की, वो भी ग्लिटर में। तो खैर अब भी मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी तो इस तरह एक ये प्रॉपर बुक की शेप में आ जाएगी और ये स्टेपल भी छुप जाएगा और ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो साथ ही मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर्स ले लिए थे। ये मैंने कुछ स्टार्स थे, तो इनका मैं अब DIY किस तरीके से करूँगी। तो चूँकि ये एडवर्ब प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारा बुकलेट है तो इसलिए मैंने इस तरह कलरफुल स्टिकर्स को ही चूज़ किया। चूँकि अब ये स्टिकर्स मेरे पास मतलब मैं बहुत से अपने DIYs में इनको यूज़ कर चुकी थी, तो कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग थे। तो मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया कि मैंने V को ऐसे उल्टा करके तो उसको A की शेप दे ली। तो आप लोग देखें कि किस तरह से ये मेरा परफेक्ट एडवर्ब का जो है लेटर वो क्रिएट हो गया A। तो अब ये रेड कलर में ही स्टार्ट वाला आपने पेपर देखा होगा कि उसका जो कवर पेज था वो रेड में ही था। तो अब ये अगर मैं रेड स्टिकर लगा देती तो वो नज़र नहीं आने थे। तो उसको फिर मैंने किस तरह से चूज़ किया कि मैंने ब्लैक कलर की फॉर्मिंग शीट ले ली, उसके ऊपर ये मैंने ग्लू से मैंने पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये जो स्टिकर्स होते हैं ये होते तो स्टिकी हैं, लेकिन जो क्योंकि मैं इसको ग्लिटर शीट पे लगा रही थी तो ये उतर जाते वापस, तो इसलिए मैंने ग्लू से हेल्प ले ली। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इसका कवर पेज मैंने DIY कर लिया। जो हमने टाइटल नेम हमने दिया माई एडवर्ब एडवेंचर हमने दिया। तो फिर सेकंड हमने जो नंबर्स क्रिएट करने थे अपने बुकलेट के लिए, तो हमारा प्रोजेक्ट 9 पेजेस से रिलेटेड था। तो चूँकि फ़र्स्ट पेज पे हमारा कंटेंट आ जाना था तो इसलिए उसका मैंने नंबर DIY 9 नहीं किया। तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 मैंने नंबर DIY कर लिए। वो भी इसी तरह मैंने कलरफुल स्टिकर्स लिए थे, उनको मैंने डिफरेंट कलर पेपर के ऊपर इस तरह से कट कर लिया। तो सेकंड में अब वाइट पेपर लेके उसके ऊपर मैं इस तरह से लाइंस क्रिएट कर दूँगी, एक प्रॉपर कॉपी बना दूँगी, क्योंकि रायान ने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इसलिए मैं उसको इस तरह से लाइंस क्रिएट करके दे दूँगी ताकि वो जितना भी उसका राइटिंग का काम है, ठीक है, उसने चूँकि डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स लिखनी है। अच्छा, इसके अलावा मतलब डिफरेंट जो वर्ड बैंक ऑफ एडवर्ब थे वो भी लिखने थे। तो इसलिए मैंने उसको इस तरह लाइंस क्रिएट करके दे दी ताकि वो इजीली लिख सके। क्योंकि बच्चे अक्सर जब भी A4 साइज़ पेपर पे लिखते हैं तो चूँकि उन पे लाइंस नहीं लगी हुई होती है तो उनकी लाइंस वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही होती है। तो इसलिए मैंने लाइन क्रिएट की। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली वो लिख सकता है। तो उसको मैंने बाउंड्रीज़ भी बना के दे दी कि आपने इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, क्योंकि हमने A4 साइज़ पेपर के ऊपर ये सारे वाइट पेपर को स्टिक करना था, पेस्ट करना था। तो इसलिए मैंने बाउंड्रीज़ मस्ट क्रिएट की। तो हमने जो कंटेंट हमने अब रेडी करना था उसके लिए मैंने कलरफुल पेपर ले लिए। इस तरह मैंने उनको एक ही साइज़ में कट कर लिया। कंटेंट हमारा जो है 9 पेजेस से रिलेटेड है, तो जिसमें डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, टाइप ऑफ एडवर्ब,
time for adverb with pictures and word bank of adverb, type of places with pictures and type of manners with pictures. मीन्स कि ये डिफरेंट जो हमारे जो कंटेंट थे ना ये इससे रिलेटेड था। तो मैंने क्या किया कि मैंने 9 डिफरेंट कलर पेपर लिए, उसको मैंने पहले सिंपल एक ही साइज़ में कट कर लिया जो कि रेक्टेंगल शेप में था। अब मैं उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो इस तरह मैंने उसकी कुछ साइड्स कट कर ली और थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन दे दिया। तो अब जो हमारा प्रिंट आउट था उसी के ऊपर से मैंने ये जो कंटेंट थे उनको कट करके तो इन कलरफुल पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया। एक्चुअली ये मैंने कट करके जस्ट रखा था, फिर मैंने सब इन चीज़ों को रायान से ही पेस्ट करवाया। तो साथ ही रायान अपना डेफिनेशन एंड टाइप्स वो सब लिख रहा था। रायान यहाँ पर राइटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि बच्चों को इजीली समझ आ जाती है कि हम लोग आखिर किस चीज़ से रिलेटेड हम लोग ये राइटिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ हम प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। तो इसलिए फिर बच्चों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है। हमारे लिए तो आसानी हो जाती है अगर हम लोग प्रिंट आउट करके जस्ट उनको कट एंड पेस्ट कर देते तो वो ज़्यादा ईजी था। है रायान ने यहाँ पर वाइट पेपर पर लिख लिया था। अब मैंने जो बाउंड्रीज़ क्रिएट की थी रायान उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं गया। तो इस तरह से फिर मैंने पेपर को शेप एक दे ली थी। तो फिर उसको मैंने इस तरह से परमानेंट मार्कर के साथ मैंने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली तो जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो खैर ये हमारी डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब था। तो डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब जो हमारा था उसको भी हमने अलग से पेस्ट करना था। तो उसके लिए फिर मैंने एक येलो कलर का पेपर ले लिया, उसको भी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग में कट कर लिया। टाइटल को बिल्कुल अलग से दिखाने के लिए मैंने इस तरह से एक पेपर के ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली क्योंकि इसके ऊपर मैंने टाइटल लिखना था ताकि ये हमारा पता चले कि ये डेफिनेशन है, ये टाइप्स हैं, ये मैनर्स हैं, ये प्लेसेस हैं, ये टाइम है। तो इसलिए हमने कुछ कलर्ड पेपर लिए तो उसको जितने भी हमने टाइटल्स लिखने थे तो सबको डिफरेंट इस तरह पेजेस को डिज़ाइन दे के तो हमने साइड पे बाउंड्रीज़ क्रिएट की। तो बाउंड्रीज़ आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस तरह से क्रिएट कर रही हूँ कि साइड पे बिल्कुल परमानेंट मार्कर को रख के तो मैं इस तरह उसी की शेप के साथ साथ मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन क्रिएट हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो कटिंग की थी उसी के इक्वल में ये डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा हमारा जो टाइटल कवर है वो हमारा बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो हमारा ये टाइटल डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब विद एग्जांपल तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इन पेपर्स को यहाँ पर पेस्ट किया। और सेकेंडली अब रायान ने बनाना था वर्ड बैंक ऑफ एडवर्ब, हमारा नेक्स्ट पेज था। तो ये रायान का आइडिया था, उसने बोला कि मैंने कोई करेक्टर ड्रॉ करने हैं तो उनके ऊपर मैंने वर्ड बैंक्स लिखने हैं। तो उसने ये जो करेक्टर आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है, अमंगस नाम है इस करेक्टर का। तो रायान ने ये वाले करेक्टर्स ड्रा कर लिए डिफरेंट शेप एंड डिज़ाइंस में एंड डिफरेंट साइज़ है इनका। तो इसलिए फिर उसने इसमें कलर्स कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह फिर रायान ने इनको क्रिएट किया क्योंकि इसने वर्ड बैंक लिखने थे। जब बच्चे इस तरह से कोई क्रिएटिविटी करते हैं ना तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उनको लर्निंग में, उनको रीडिंग में, उनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो देखें रायान ने कितना अच्छा आइडिया क्रिएट किया। तो खैर अभी ये यहाँ पर ड्राइंग ही कर रहा है तो इसकी फ़िलहाल मैं फ़ाइनल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी। तो साथ मैंने जो अपने बुकलेट था उसको मैंने इस तरह से मार्जिन लाइन क्रिएट कर दी। मैंने रायान को बताया था कि आपने इस तरह से मार्जिन लाइन क्रिएट करनी है। चूँकि हमारा ये स्केल थोड़ा इसकी साइड्स जो थी वो ऐसे कर्व में थी तो फिर मैंने उसी शेप में इसकी मार्जिन लाइन ड्रा की। क्योंकि कोई भी चीज़ होगी ना जब हम उसको थोड़ा सा टचअप देंगे, स्पेशली जब हम ये मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे तो आप लोग देखेंगे कितनी अच्छी लुक, इसकी एक इतनी अच्छी लुक आ रही थी ना। इस तरह बच्चों को पता चलता है कि हमने इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। तो मैं कोई भी रायान को होमवर्क करवाऊँ या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हमारा हो ना, मैं स्पेशली उसको बोलती हूँ कि आप पहले मार्जिन लाइन ड्रा कर लो तो आपको पता चलेगा कि आपने इस मार्जिन लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि ये आपकी बाउंड्रीज हैं। है रायान ने यहाँ पर अपना जो अमंगस करेक्टर थे उनमें कलरिंग कंप्लीट कर ली थी। तो क्योंकि इसकी कटिंग जो थी वो डिफ़िकल्ट थी तो मैंने रायान को कटिंग कर दी इनकी। तो इसलिए मैंने, क्योंकि इसके छोटे छोटे डिज़ाइंस थे, रायान ने डिज़ाइंस क्रिएट किए थे तो इसलिए मैंने कटिंग में रायान की हेल्प कर ली। बाकी जो स्ट्रेट कटिंग थी तो वो रायान ने खुद ही कर ली।
तो आप लोग देखें ये करेक्टर कितने प्यारे हैं, डिफरेंट कलर्स में एंड डिफरेंट साइज़ेस में। ये मुझे बहुत ज़्यादा उसका आइडिया अच्छा लगा। पहले रायान ने बोला था कि मैंने इन अमंग अस के अंदर ही वर्ड बैंक लिखने हैं, तो फिर उसने बोला नहीं मामा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इस तरह हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि हम उसके अंदर वर्ड बैंक भी लिखें और इनके ऊपर ताकि हमारे अमंग अस खड़े हों, ठीक है। तो ये रायान का आइडिया था। आप लोग देखेंगे फिर उसको मैंने इस तरह से बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, लाइन्स कुछ ड्रॉ कर दी ताकि आप इसके अंदर लिखो। और पहले उसने पेंसिल से लिखा और उसके बाद ही उसने मार्कर से लिखा। अच्छा, आज जितने भी रायान ने ये राइटिंग का वर्क किया वो सब इसी तरह से किया कि पहले उसने पेंसिल से लिखा सब और फिर उसने एंड में मार्कर से उसके ऊपर ट्रेस कर लिया, क्योंकि इस तरह इजी रहता है बच्चों को। अगर बाय मिस्टेक अगर वो लेटर्स जो हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएं तो उनको इरेज करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो खैर ये रायान ने कंप्लीट कर लिया था, तो उसको भी मैंने फिर इस तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स में कट कर लिया, क्योंकि हमारा इस तरह से ब्लॉक्स क्रिएट करना यही पर्पस था कि हम लोग लास्ट में इसको कट कर सकें। लेटर्स हमने आई थिंक 10 के अराउंड ही चूज़ किए थे, तो अब उसका हम पेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमने उसको पेस्ट किया और पेस्टिंग का जितना भी काम था वो रायान ने खुद ही किया। और मैंने उसको पहले इस तरह से सेट कर दिया था कि आपने इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करना है। और उसका आइडिया ये मुझे बहुत ज़्यादा पूरे प्रोजेक्ट में लगा कि उसने ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट किए और फिर अमंग अस करैक्टर क्रिएट किए और फिर उसने इस तरह से अपना आइडिया जो दिया ना, ये अमेजिंग आइडिया था। तो मैं तो हमेशा रायान की हेल्प लेती हूँ, कोई भी DIY हो या प्रोजेक्ट हो ना, मैं पहले रायान से पूछती हूँ कि आपका क्या आइडिया है, तो वो फिर मुझे आइडियाज़ बताता है। तो फिर हम दोनों मिल के रायान की जहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हेल्प करता है मेरी, वो ख़ुद से सारा कुछ क्रिएट करता है। लेकिन वही बात है कि अभी छोटा है, जैसे कुछ कटिंग्स होती हैं डिफरेंट होती हैं तो वो उसको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो फिर मैं वहाँ पर हेल्प कर देती हूँ। तो फिर साथ साथ उसको मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने इस तरह से इसको पेस्ट करना है, इस तरह से आपने अगर इसको सेट करोगे तो ये आपका मोर ब्यूटीफुल होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये उसका आइडिया मुझे अमेजिंग लगा। तो माशाल्लाह से आप लोगों को ये आइडिया कैसा लग रहा है। तो खैर अब हम आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ। तो टाइम के लिए हमने ये जो प्रिंट आउट किए थे ये हमारे ब्लैक एंड वाइट ही थे। एक्चुअली हमारा जो प्रिंटर था वो बस उसकी इंक ख़त्म हो चुकी है, तो चूँकि हमें अपनी डेट जो हमें टीचर ने दी हुई थी उससे पहले ये सबमिट करवाना था, तो हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। उसने फिर क्या किया कि कलर्स कर लिए, तो कलर करने से बिल्कुल ही उसकी लुक चेंज हो गई। तो खैर अब उसका जो टाइटल हमने देना था उसके लिए हम अलग से एक बना रहे हैं पेपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस था, उसका हमने एक अलग से पेज क्रिएट करना था। तो उसके लिए भी हमने जो टाइटल देना था उसको अलग पेपर पे हमने इस तरह से रायान ने एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले पेंसिल से लिखा और उसके बाद उसको मार्कर के साथ ट्रेस कर लिया। और इन सब के बीच में आयान साहब तो अपनी शरारतों में लगे हुए होते हैं ना। तो एनीवेज़ यहाँ पर रायान ने एडवर्ब ऑफ प्लेस भी लिख लिया और फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड जो पिक्चर्स थी उनमें भी कलर्स कर लिए। ये वाली हमारी पिक्चर्स एडवर्ब ऑफ मैनर से रिलेटेड थी, तो अब इसको भी रायान ने डिफरेंट कलर्स से इसको कलरफुल बना लिया। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आयान तो सीज़र लेके उसने इतना ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे ना कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि क्या हशर था यहाँ पर। तो देखें आप लोग के बच्चों को इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दो ना तो वो बहुत अच्छे से उसको कवर करते हैं। तो माशाल्लाह से जैसे मैंने बताया कि ये ब्लैक एंड वाइट पेपर थे, तो उनको रायान ने किस तरह से कलरफुल बना लिया और ये सब इसी की क्रिएटिविटी थी। माशाल्लाह मुझे बहुत इसके आइडियाज़ अच्छे लगे। तो इस तरह से उसने डिफरेंट कलर करके एक ब्लैक एंड वाइट पेपर को किस तरह से कलर्ड में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये बच्चों को एक्टिविटीज़ जो होती हैं काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो इस तरह उनकी राइटिंग, उनकी ड्राइंग, उनकी जो सारी उनकी जितनी भी ये एबिलिटीज़ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहती हूँ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को ज़रूर करना चाहिए कि माशाल्लाह से कि उन्होंने किस तरह से अपना मतलब दिमाग यूज़ करके ना किस तरह से एक न्यू चीज़ क्रिएट की है। तो एनीवेज़ यहाँ पर रायान की सारी कलरिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब ये जो स्ट्रेट पेपर थे इनको रायान ने खुद ही कट किया, क्योंकि ये कटिंग बच्चों को मैं स्पेशली रायान को मैं देती हूँ कि आप खुद ही करो क्योंकि ये इजी होती है। तो इसलिए उसने सारी ये जितनी भी स्ट्रेट कटिंग थी उसने खुद ही की।
जहाँ पर हमारे मैनर्स, प्लेस एंड जो टाइम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। एनीवेज़ फ़ाइनल लुक तो मैं आपको एंड में ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कलरिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो नेक्स्ट हमारा जो पेज था उस पर हमने स्टूडेंट पिक्चर वाइल मेकिंग द प्रोजेक्ट था हमारा। तो चूँकि हमारा प्रिंटर ख़राब था, साथ साथ तो मैं पिक्चर्स लेती गई रायान की जो जो वो वर्क कर रहा था, तो उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया। अच्छा, रायान का जितना भी राइटिंग का वर्क था उसने स्टार्ट में ही किया और एंड में उसने कलरिंग का वर्क ही किया और उसने सारे कलर्स खुद ही चूज़ किए। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं अब बाउंड्रीज़ क्रिएट करने वाली हूँ टाइटल की। तो ये वाला टाइटल हमने देना है, हमने जितने भी टाइटल्स क्रिएट किए हैं उनकी जो हेडिंग थी उनको हमने डिफरेंट कलर पेपर पे इस तरह से क्रिएट किया था और उनको डिफरेंट डिज़ाइन में क्रिएट किया था। तो ये वाली जो डिज़ाइनिंग है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस तरह मैंने एक पेपर लिया, उसको मैंने ऐसे रेक्टेंगल में पहले कट किया और उसको फिर मैंने ट्रिपल फोर्थ मैंने उसको साइज़ में फ़ोल्ड किया और उसको फिर मैंने सीज़र के साथ डिफरेंट कर्व में या रेक्टेंगल शेप में इस तरह सीज़र के साथ उसको मैंने कट कर लिया। तो इस तरह क्या होता है कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट हो जाती है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, आप लोग देख लें कि उसको डिफरेंट शेप में कट करने के साथ कितना अच्छा हमारा जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्रिएट हो गई हैं। और अब इन बाउंड्रीज़ को मोर ब्यूटीफुल करने के लिए इसको मैंने परमानेंट मार्कर के साथ इस तरह मैंने लाइंस क्रिएट की और उसी की शेप के ऊपर मैंने लाइंस क्रिएट की। तो आप लोग देखेंगे कितना ये प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही डिफरेंट और डिसेंट ये क्रिएटिविटी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह एक वर्क हमारा बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होता है। अब इसके ऊपर हम जो भी हेडिंग हम क्रिएट लिखेंगे तो वो बहुत अच्छे से विजिबल होगी और बहुत प्यारी लगेगी। तो एनीवेज़ यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर्स की हमने इस तरह से जो कटिंग की थी उसको भी हमने शेप दे लिया और रायान ने इनको शेप दिया था और जो कि बहुत इजी है बच्चों के लिए शेप देना। इस तरह जस्ट उसको स्ट्रेट कट करके तो उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उसकी जो साइड्स हैं उनको हमने इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया था। तो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें तो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट तो रायान के सारे स्टेप्स ख़त्म हो गए थे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो रायान के लिए हमने ऑल अबाउट मी क्रिएट करना था। तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट किया जो कि मैंने एक इस तरह से पॉकेट क्रिएट कर ली और ये भी सिंपल पेपर ही था। ऑरेंज कलर में मैंने पेपर चूज़ किया, उसके ऊपर मैंने ब्लैक से कुछ डिज़ाइनिंग कर ली। तो मार्कर मैंने ब्लैक ही यूज़ किया क्योंकि ये प्रोमिनेंट हो रहा था ऑरेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो आप लोग देखें कि बिल्कुल सिंपल पेपर के ऊपर मैंने किस तरह से ऐसे छोटी छोटी लाइंस क्रिएट करके, डॉट्स क्रिएट करके तो एक बिल्कुल डिफरेंट ही मैंने एक लुक क्रिएट कर दी इसकी। तो इसको मैं फ़ाइनल जब जहाँ पर मैं पेस्ट करूँगी ना तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी आप देखें कि छोटी छोटी डिज़ाइनिंग से, छोटी छोटी लाइंस क्रिएट करने से कैसे इसकी लुक की चेंज हो गई है। तो इसके ऊपर हमने लिखना था ऑल अबाउट मी। तो वो मैंने किस तरीके से लिखा, तो पहले ये डॉट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हमारे पास ये स्केल था ऐसे अल्फ़ाबेट्स में, तो इसको मैंने रख के तो इसकी मदद से मैंने ऑल अबाउट मी इसके ऊपर लिखा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया हमारा क्रिएट हो गया क्योंकि स्टेशनरी की चीज़ें तो सबके घरों में अवेलेबल होती हैं जिनके बच्चे स्पेशली स्कूल गोइंग हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके, डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करके तो हर चीज़ की लुक की चेंज हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये अच्छा प्यारा लग रहा है। अच्छा, ऑल अबाउट मी हम चूँकि क्रिएट कर रहे हैं तो अब ये डिफरेंट कलर पेपर मैंने इस तरह से चूज़ कर लिए। रायान का नेम, स्कूल नेम एंड उसका टर्म, क्लास नेम और उसके ऑल अबाउट मी से रिलेटेड इस तरह से मैंने एक ग्लास क्रिएट कर लिया और इस पॉकेट के अंदर मैंने उसको डाल दिया। अच्छा, अब ये वाले जो कलर पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी मैं बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रही हूँ। इसकी कॉर्नर बाउंड्रीज़ एक्चुअली मैं क्रिएट कर रही हूँ, वो भी मैं किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसके कॉर्नर्स कट कर लिए और उसको भी मैंने एक ऐसे शेप में कट कर लिया। तो डिफरेंट कलर्स पेपर मैंने यूज़ किए थे, तो डिफरेंट सेट साइज़ में और डिफरेंट स्टाइल में मैंने इनको कट कर लिया और ये इस तरह से मैंने बाउंड्रीज़ पे क्रिएट कर लिया, इनको पेस्ट किया जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।
तो फाइनल रिवील अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हमने इसका जो टाइटल क्रिएट किया वो है माई एडवर्ब एडवेंचर, और इस तरह से डिफरेंट कलर फॉर्मिंग शीट्स के साथ हमने इसकी कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की और स्टार्स यूज़ किए। तो आप लोग देखें कि ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो सेकंड पेपर पे हमने ऑल अबाउट मी सब इस पे क्रिएट किया, और इस तरह से इसकी कुछ फिनिशिंग वगैरह किए। कंटेंट हमने इस तरह कलर्ड पेपर से क्रिएट किए, और जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके टाइटल्स और पेज नंबर इस यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। और नेक्स्ट हमने जो पेज क्रिएट किया वो डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब विद एग्जांपल, और ये इस तरह से हमने इसको हाइलाइटर से क्रिएट किया, और इसके नंबर्स इस तरह से डिफरेंट कलर्स के साथ हमने क्रिएट किए। नेक्स्ट वर्ड बैंक ऑफ एडवर्ब, और इस तरह से हमने ये रायान का आइडिया बहुत ही सुपर अमेजिंग था। नेक्स्ट नंबर 3 जो पेपर हैं उस पे हमने टाइप ऑफ एडवर्ब्स विद एग्जांपल इस तरह से हमने क्रिएट करी। स्टार्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम उसकी एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ प्लेस मैनर्स उनकी एग्जांपल, और नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइप हमने अलग से पेज क्रिएट करना था विद पिक्चर्स। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया डिफरेंट कलर पेपर के साथ, डिफरेंट स्टार्स डिफरेंट कलर्स हमने यूज़ किए। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस विद पिक्चर्स, इस तरह से हमने उसकी जो बाउंड्रीज थी क्रिएट की, डिफरेंट लुक उसको हमने दिया, और डिफरेंट हमने कलर्स यूज़ किए जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरह डिफरेंट एडवर्ब ऑफ मैनर्स विद पिक्चर्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले की, जो कि बिल्कुल ही चेंज हमने थोड़ा उसको किया। और नंबर 6 को हमने इस तरह से क्रिएट किया। और नेक्स्ट हमने 1 पेज पोस्टर हमने क्रिएट करना था जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर्स प्लेस एंड टाइम हमने शो करना था। तो इस तरह से हमने एक पोस्टर क्रिएट कर लिया जो कि बहुत ही माशाल्लाह डिसेंट लग रहा है। और स्टूडेंट पिक्चर वाइल मेकिंग प्रोजेक्ट, तो हमने पिक्चर्स को इस तरह से एक फ्रेम की शेप में दे लिया, और बहुत ही जो कि डिसेंट लग रही थी। चूँकि पिक्चर्स एक पेज पर नहीं आ रही थी तो फिर मैंने एक और पेज क्रिएट कर लिया, वहाँ पर भी मैंने टाइटल दे लिया इसका। तो डिफरेंट स्टार के साथ हमने इसको फाइनल लुक दे ली। और नेक्स्ट पेज पे हमने एडवर्ब एडवेंचर हमने टाइटल को डिस्प्ले कर लिया, जो कि बहुत ही माशाल्लाह डिसेंट एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? आई एम श्योर आपके बच्चों को इस तरह हेल्पफुल काफ़ी आपको हेल्पफुल यहाँ पर ये लगा होगा। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग इसकी जो क्रिएटिविटी हमने किस तरह से की वो भी आपने देखी होगी। तो आप लोग देखें कि ये ऑल अबाउट मी को हमने थोड़ा डिसेंट ही हमने डिस्प्ले किया। देखें एक पॉकेट के अंदर इस तरह ग्लास रख के, तो ऊपर हमने नेम्स और सारा कुछ हमने क्रिएट किया। और ये इसके डिफरेंट पेजेस आप लोग देख लें, माशाल्लाह बहुत ही ये कलरफुल और बहुत ही ये डिसेंट आइडिया हमारा था, और बहुत ही प्यारा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सिंपल हमारे पास पेजेस थे, कलर्ड पेजेस थे, उसको हमने किस तरह से डिफरेंट कटिंग करके, डिफरेंट हाइलाइटर्स यूज़ करके, डिफरेंट मार्कर्स यूज़ करके और डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करके हमने किस तरह से एक कलरफुल प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लिया। कहने को तो हम इसको बिल्कुल सिंपल भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन चूँकि बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल रहती हैं, तो इसलिए बच्चों को अगर इन एक्टिविटीज़ में हमने इन्वॉल्व करना है तो थोड़ा बहुत हमने इस पर एफ़र्ट ज़रूर लगानी है, जिससे हमारी एक बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट लुक क्रिएट हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी डिफरेंट लुक है। तो यहाँ पर हमने वीडियोस भी इसकी ले ली और पिक्चर्स भी ले ली, चूँकि हमने ये पिक्चर्स और वीडियोस टीचर को भी शेयर करनी थी ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट के लिए भी ले ली पिक्चर्स। तो आप लोग देखें कि माशाल्लाह हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा This is my Adverb Adventure project. तो आई होप आज की ये मेरी वीडियो आप सब मदर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपके साथ एक और व्लॉग में एक और एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।